मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका मैथ का यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की क्लास चलता है और इसमें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ज्यामिति, मतलब इस क्लास में ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। ज्यामिति का सेकंड क्लास है, सेकंड लेक्चर है, शायद तीसरा या फिर दूसरा लेक्चर है। जो बच्चे देख रहे हैं बताएं कौन सा लेक्चर है। और आप लोग की संख्या बहुत कम होती है, चलिए अच्छी बात है, कम से कम कंपटीशन कम है ना। तो चाहे आप लोग शेयर न कर रहे हो या फिर आप लोग डेली क्लास नहीं करते हैं, कुछ भी हो, लेकिन अब आप दोस्तों, कल एक वीडियो हमने बनाया था जो कि कल शायद शाम को 5:30 बजे आया था। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसमें देखिए कितना ज़्यादा आपको मोटिवेशन के साथ ये चीज़ें बताई गई है, कितनी बड़ी वैकेंसी आने वाली है, चाहे वह शिक्षक से रिलेटेड हो, चाहे यूपी में लेखपाल हो गया, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। अब एज आपकी, आप ही समझ रहे होंगे क्या एज है आपकी। आप नौकरी करने लायक हैं, करने वाले हैं, या फिर बच्चे हैं अभी अभी तैयारी करेंगे। अगर आप अभी तैयारी करेंगे तो पढ़ते रहिए, है ना। लेकिन अगर दोस्तों, अगर अभी भी जागना है तो जग जाइए और कल वाला सेशन भी देख लीजिएगा। जितना भी मैथ का, जितने भी क्लास चलते हैं आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट का, आप एक भी क्लास मत मिस करिए दोस्तों, क्योंकि सारी चीज़ें डेडिकेट होकर आपको दिया जाता है। तो आप भी डेडिकेशन दिखाइए पढ़ने में, है ना। चलिए आज का हम स्टार्ट कर लेते हैं सेशन। आप लोग समझदार हैं कि आप लोग डेली क्लास करें या फिर ना करें, ये आपके ऊपर है ना। हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ही लगा सकते हैं, आपको पकड़ के यहाँ पे ला तो नहीं सकते ना। चलिए, जो बच्चे हैं डेडिकेट, उनके लिए तो कम से कम क्लास स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, ज्यामिति, ये क्लास डेली 11 बजे से होती है। 11 बजे नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, आप लोग तुरंत उपस्थित हो जाया करिए मित्रों, है ना। ज्यामिति में हम लोग ने कल पढ़ा था एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर पे हमने पढ़ा था और लास्ट में आपको समरूपता का कुछ हमने टिप्स दिया था, समरूपता कैसे पता करते हैं। तो आज उस पर ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं समरूपता के ऊपर, बताइएगा आप लोग। जैसे कि एक यह ट्रायंगल है, एक यह त्रिभुज है, और यहाँ पे एक यहाँ पे त्रिभुज हमने बना दिया एक और, यह हो गया ट्रायंगल दोनों। इसमें अगर बात करें दोस्तों, ये दोनों समरूप हैं, ए बी सी डी ई और एफ, इनका नाम है दोस्तों। ये चीज़ हम आपको कल डिस्कस किए थे। अगर मान लीजिए यह एंगल इस एंगल के बराबर है और यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, इक्वल है, और यह वाला एंगल जो है सी इस वाले एंगल के बराबर है, तो हमने कल आपको एक फार्मूला बताया था दोस्तों। यह वाली साइड सी के सामने वाला, जो सी के सामने वाला साइड है, जब यह एंगल इस एंगल के बराबर है तो इसके सामने वाला साइड और इसके सामने वाला साइड दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे नहीं, दोनों का आप अनुपात निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए बी बटे डी ई, इसका एक शानदार ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, आप देखते रहिए इसे। अब यह वाला एंगल बराबर है, तो इसके सामने वाला साइड यह है, इसके सामने वाला साइड यह है। तो जब हम पहले इसी को लिए हैं तो पहले इसी को लेंगे, अब इसको नहीं ले लेंगे। पहले जब आपने पहले इसको ऊपर लिया है यहाँ पे, तो इसका ही, इस त्रिभुज का ही भुजा पहले आएगा ऊपर, ए सी अपान में डी एफ, यह होगा। ठीक है। अब अगला लास्ट में क्या बचा है, यह वाला, इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है, सिंपल है। तो यह बी सी अपान में ई एफ, यह तो हमने आपको कल बताया था, और यह शानदार सा तरीका है, आप इसे याद कर सकते हैं। यह समरूपता दिखाता है दोस्तों, है ना। जब इस वाले त्रिभुज की सारी भुजाएं ऊपर हैं तो इस वाले त्रिभुज का ही सारी भुजाएं हमेशा ऊपर लेनी होगी आपको। अगर अब ऐसा करते हैं, बीसी एक बार इसका ऊपर ले लिए, अब दूसरे में आए कंपेयर करते वक्त तो डी एफ को ऊपर ले लिए, तब ये गलत हो जाएगा तरीका। एक तरीका और है, आप इससे याद कर सकते हैं, लास्ट में आपको बता देंगे। सिंपल सा सिर्फ ये याद रखें, अगर पहला त्रिभुज है तो पहले त्रिभुज की सारी भुजाएं ऊपर होनी चाहिए, बशर्ते जो एंगल आप बराबर देख रहे हैं, जैसे एफ और सी बराबर है, तो सी के सामने वाला भुजा एफ के सामने वाले भुजा से ही अनुपात होगा। बी और ई बराबर है तो बी के सामने वाला भुजा ए सी और ई के सामने वाला भुजा डी एफ, इसका ही अनुपात होगा। यह चीजें दिमाग में रखकर करेंगे, वरना गलत हो जाएगा। आप ये मत समझिएगा बड़ा वाला भुजा है तो बड़े वाले भुजा के साथ नहीं, एंगल का यहाँ पे हमको देखना है। एंगल, जो एंगल बराबर है उसके सामने वाली भुजा का अनुपात ही लेना है, ये बात याद रखेंगे। ये सिंपल सा फार्मूला है, आप देख सकते हैं। अब इस पे ही एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन तो बनता है, बताइए। चलिए अच्छा, उसी को इरेज करते हैं, वहां पे लिखते हैं, है ना। शानदार क्वेश्चन है, आप लोग जवाब देंगे। भैया हमारा लक्ष्य है 30 में 30, तो अब आपका लक्ष्य क्या है। अगर आप लाना चाहते हैं तो रेगुलर सेशन देखिए, फॉलो करिए, रेगुलर सेशन फॉलो करिए। फिर उसके बाद 30 में 30 क्यों नहीं आएगा, ए बी सी, यहाँ पे ले लेते हैं डी ई एफ, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोल दें
एंगल ए जो है 75 डिग्री दिया हुआ है, और एंगल जो बी है ये दिया है 55 डिग्री, और ए बी का जो साइड है ये 9 दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है, लिख के दिया हुआ है। और जो ए सी का साइड है, ए सी का, ये 10 सेंटीमीटर है, यह चीज़ दिया हुआ है आपको, सेंटीमीटर में है। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो यह वाला एंगल है ई, ये 75 डिग्री है, और यह वाला एंगल है आपका एफ जो है ये 55 डिग्री है। क्या है? 55 डिग्री है। और जो आपका यह वाला साइड है ना दोस्तों, यह वाला, यह 5 दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहले क्या क्या दिया है लिख लीजिए। एंगल ई दिया हुआ है आपको एंगल ए के बराबर, क्या दिया हुआ है? 75 डिग्री। और एंगल एफ दिया हुआ है एंगल बी के बराबर, कितना दिया हुआ है? 55 डिग्री। और डी ई, जो डी ई है यहाँ पे देख रहे हैं, डी ई की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देख रहे हैं ए बी और ए सी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और ए सी की वैल्यू दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपको इस तरह लिख के दियागा, बड़ा सा लिख कर दे देगा, रहेगा बिल्कुल छुट्टी सा क्वेश्चन, लेकिन लिख देगा बहुत बड़ा सा, लगेगा कि अब छोड़ ही देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है और एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन करने। तो याद रखिएगा, ये बेवकूफ़ी होगी अगर आप सीखने के बाद भी छोड़ेंगे तो। बहुत ईजी होता है, देखिए ध्यान से। और आपको पूछ रहा है ई एफ, ये ई एफ है जो ना, ई एफ की वैल्यू बताइए। इस वाले ई एफ की वैल्यू पूछ रहा है। सिंपल सा है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना, देखिए ध्यान से। यह 55 डिग्री है, 55 डिग्री के सामने 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 55 डिग्री के सामने, मतलब 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 55 डिग्री के सामने 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करते हैं, ए सी, देखिए ए सी अपान में क्या कर लेते हैं? डी ई। हमने तो यह कर लिया। अब यहाँ पे 75 डिग्री है और यहाँ पे भी 75 है, 70 के सामने हमको डी एफ है, इस 70 के सामने बी सी है, इस तरह दो अननोन हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है तीनों ट्रायंगल, ये जो तीनों एंगल है ना एक त्रिभुज में, तीनों का योग कितना आता है? 180 डिग्री आता है। तो 55 75 यहाँ पे 80 कर दीजिए, मतलब इनको जोड़िए और 180 में से माइनस कर दीजिए, तो इसका ये वाला एंगल निकल जाएगा ना। उसी तरह से ये वाला एंगल निकल जाएगा, यानी कि जब जोड़ेंगे आप इसको और इसको तो 70 और 50, 70 50 कितना हो गया? 7 3 10 2 12, 120 130, यानी कि बचा 50 डिग्री आपका। तो यह वाला 50 डिग्री हो जाएगा और यह वाला भी 50 डिग्री हो जाएगा। देखिए दिमाग से सोच के करना है। अब आप बच्चे नहीं रहे कि अब बुरा मतलब जोड़ेंगे एक लाइन में लिखेंगे, अब ऐसा नहीं करना है। हमें थोड़ा सा टाइम बचाना है, दूसरों से अलग होना है दोस्तों। हमने क्या किया, 75 और 55 को जोड़ा। 75 और 55 को जोड़ा क्यों? क्योंकि पूरे एक त्रिभुज में 180 डिग्री का एंगल बनता है। हमको निकालना था इसके सामने का और इसके सामने का। यह 50 है तो इसके सामने, यह 50 है तो इसके सामने, क्योंकि जो एंगल बराबर होगा उसी के सामने वाला भुजा लेंगे। अब हमको निकालना है ई एफ, तो हम इस पे क्यों जाएं, इसके सामने वाला भुजा क्यों लेकर अपना टाइम वेस्ट करें। हमको जब निकालना है इसके सामने वाला, इस एंगल के सामने वाले भुजा की साइड, तो हम क्या करते हैं, इन दो एंगल हमको पता था, तीसरा निकाल लिया हमने। अब तीसरा के सामने वाला जो भुजा है वो हमको दिया हुआ है आराम से, तो हम क्या करते हैं, इसके सामने 50 के क्या है 9 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी अपान में इसके सामने क्या है ई एफ है। आपको इतना लिखना नहीं है, सब आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्लियर करना है, सब कुछ लिखना है। देखिए कैसे, अब आपको ये चीज़ें लिखनी नहीं है एग्जाम में, आपको क्या करनी है दोस्तों, जो 75 के सामने आपने देखा, जैसे कि ए सी है, ए सी की भुजा क्या है, यह है 50 के सामने, ए सी कहाँ गया, ए सी है। तो 55 के सामने भुजा ए सी है, तो ए सी के साथ क्या है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 बटे, अब 55 इसमें कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 55 के सामने यह 5 है। अब आपको यह ई डी लिखना नहीं है जैसे हमने लिखा है, हमने तो समझाने के लिए सिर्फ लिखा है, तो सिर्फ 5 लिख देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे यह एंगल आपने पता किया, अब इसके सामने क्या है 9 सेंटीमीटर है, तो 9 लिखिए ऊपर। अब इसके सामने क्या है 50 के सामने ई एफ, और यही हमको निकालना है, तो ई एफ लिख दीजिए, ई एफ, बस हो गया। अब क्या करिए, यहाँ पे 5 दूनी 10, इसको गुणा कर दीजिए, ई एफ का इधर, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए आप, यानी कि ई एफ की जो वैल्यू आ गई दोस्तों, कितना आ गया 9/2, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। बात क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। जिनको नहीं क्लियर हुआ वह एक बार फिर से देख के क्लियर करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कुछ रखा नहीं है दोस्तों, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। सिंपल सा में इतना ज़्यादा गुणा गणित नहीं करना होता है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ज्यामिति में, तो अदर मैथमेटिक्स आप पढ़ें या फिर ना पढ़ें उससे नहीं मतलब है, क्योंकि ये अलग तरह का मैथमेटिक्स ही है। इसमें सिर्फ गुणा भाग जोड़ घटाना आपको आना चाहिए और कॉन्सेप्ट समझना आना चाहिए। अगर आप समझ लेते हैं तो बस हो गया। अब एक क्वेश्चन और दें आपको, बताइए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप करेंगे इस बार इस क्वेश्चन को। देखिएगा दोस्तों, दिया हुआ है ए बी सी और एक त्रिभुज है आपका, एक त्रिभुज और है डी ई एफ, ये दोनों आपस में समरूप हैं, जिसमें कि एंगल ए की वैल्यू
एंगल एफ के इक्वल है, लिख लीजिए सारा, एंगल बी की वैल्यू एंगल डी के इक्वल है, और एंगल सी की वैल्यू एंगल ई के इक्वल है। ये चीज़ें दिया हुआ है। और दिया हुआ है ए बी, जो ए बी है, ए बी की वैल्यू 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दिया हुआ है आपको ए सी की वैल्यू दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर दिया हुआ है दोस्तों। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखने में सिर्फ बड़ा है और कुछ है नहीं। डी ई की वैल्यू दिया है 45 सेंटीमीटर, और डी एफ की वैल्यू दिया है कितना, डी एफ की वैल्यू दिया है 72 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है दोस्तों बी सी प्लस ई एफ की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, यह दिया हुआ है क्वेश्चन आपको। अब देखिए करना क्या है, ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज हैं जो कि समरूप हैं। क्या है दोस्तों, समरूप हैं आपस में। अब हम बनाते हैं दोनों त्रिभुज, यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ। भैया जो बच्चे देखते हैं और गुड मॉर्निंग बोलते हैं उनके लिए गुड विशेष होगा, और जो बच्चे नहीं देखते हैं उनके लिए भी गुड विशेष होगा, क्योंकि एक टीचर हमेशा चाहता है कि चाहे वो छात्र उनका अपमान करे, चाहे उनकी वीडियो देखे या फिर ना देखे, हम तो बुरा थोड़े चाहेंगे। आपको जहाँ पसंद है दोस्तों, जो भी, बस आपको एग्जाम क्रैक करना है किसी तरह बस। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं, ये दोनों समरूप हैं, ये बोल दिया गया है क्वेश्चन में। आपको सारी चीज़ें जो जो दी हैं उसको लिख दीजिए। एंगल ए जो है किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है, एक बना लीजिए। एंगल बी जो है इसमें दो बना लीजिए। एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है, इसमें भी दो बना लीजिए, जैसे कि पता चल जाए। और एंगल सी में तीन बना लीजिए। एंगल सी जो है किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर, तीन बना लीजिए, इससे पता चल जाएगा आपको। ठीक है, ये चीज़ें हमने बना लिया। अब बोला ए बी 48 सेंटीमीटर है, ए बी 48 सेंटीमीटर है, और ए सी कितना है, ए सी कितना है 52 सेंटीमीटर है, यह वाला भुजा। और आपको दिया है डी ई, जो डी ई है ये कितना दिया है आपको 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और डी एफ ये 72 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बस अब आपको दो चीज़ें निकालनी है, पहले ध्यान रखिए, आपको बी सी निकालना है और ई एफ निकालना है, इन्हीं दोनों को योग कर देना है, सिंपल सा। अब देखिए दोस्तों हम निकालते हैं, ए के सामने क्या है बी सी, तो लिखिए बी सी बटे सी के सामने क्या है 48, तो लिख दीजिए 48 डायरेक्ट। अब इस तरह सेम यह सिंगल वाला है तो सिंगल वाले के सामने क्या है 45, तो 45 ऊपर रहेगा। अब यह ट्रिपल वाला है तो ट्रिपल वाले के सामने क्या है 72, तो ऊपर 72, मतलब कि यहाँ पे 72 आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब BC की वैल्यू पहले आपको निकालना है, तो इसको उड़ा भाग कर लीजिए कैंची, जैसे करते हैं 72 यहीं पे नीचे ही रहेगा, बस ये वाला ऊपर चला जाएगा 45, यानी कि 48 इंटू 45 अपान में 72। अब देखिए 5 9 9 5 45 और 8 9 72, 8 आ गया, और 6 7 42, 6 बटे 48, यानी कि 8 6 48 हो गया, 6 5 30, यानी कि BC की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 30 आ गया यहाँ से। सेम कंडीशन। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखिए 2 के सामने क्या है, जो यह वाला था BC कहाँ गया, ये तो 1 के सामने है, तो यह वाला जस का तस लिख दीजिए, BC बटे की 48, ये लिख दीजिए। अब यहाँ पे BC की वैल्यू आपको पता हो गया कितना 30 है, 30 है ना, तो यहाँ पे BC के प्लेस पे आप 30 भी लिख दीजिए डायरेक्ट 30। अब हमको चलता है इसको, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब 2 के सामने वाला देखेंगे, क्योंकि 2 के सामने क्या है EF है। अब यहाँ पे 2 के सामने 52 है, अभी तक 2 के सामने वाला नहीं लिए थे, मतलब जो एंगल या बी है इसको हमने 2 माना है, 2 पाई से डिनोट किया है बराबर दिखाने के लिए। तो एंगल बी के सामने 52 है, अब इसमें हमने 30 इधर ऊपर लिया है, तो इस बार 52 भी ऊपर ही लेंगे, कोई इसमें गुंजाइश नहीं, 52 ऊपर आ गया। अब ये 2 के सामने EF है, तो EF नीचे कर दीजिए, बस इसको फिर से क्रॉस कर लीजिए। तो EF की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों कितना आ जाएगी, यह इधर आएगा, यह ऊपर जाएगा, यानी कि 52 गुणे 48 बटे 30, यह आएगा ना, देख लीजिए ये आएगा। अब इसको काट लीजिए, यह इसको 15 बार में काटेगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 चौके 8, ठीक है ना। अब तो कट नहीं रहा है, 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 बटे 24, 5 से कटेगा नहीं, पहले देख लीजिए, जहाँ भी अगर कहीं गलती हो रहा है तो बताइएगा, अन्यथा यही प्रोसेस तो यही है। देखिए 8 दूनी 16 को 6, हाथ में 1, 8 पचे 40, और 40 1 41, 8 दूनी 16 को 6, हाथ में 1, 8 पचे 40 1 41, अपान में 5 कर दीजिए। 5 बटे 40, 1 बचा, 5 3 15, पॉइंट लगा दीजिए, और 5 दूनी 10, यानी कि आ गया 83.2 सेंटीमीटर। अगर हमने कैलकुलेशन में कहीं गलती की है तो आप तो समझ रहे होंगे कहाँ पे गलती किया गया है, अगर नहीं गलती है तो हमारा आंसर तो यही सेम आएगा। अब इसको, यह वैल्यू है किसका EF का है, और जो BC की वैल्यू है कितनी आई है 30 है, तो BC प्लस EF को इसको ऐड कर दीजिए, 30 प्लस 83.2 कितना आ गया 30, यानी कि 8 2 10 11, 113.2 दोस्तों, 113.2 सेंटीमीटर आ गया दोनों का एडिशन। यही आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप इस ऑप्शन टिक कर देंगे दोस्तों, है ना।
चलिए देख लीजिए कहीं गलती नहीं हो रहा है मुझसे। यहाँ पे 30 सही है। हमने क्या किया, इस BC को लिया इसके सामने और इस बार 48 इसके सामने क्या है। अच्छा दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे 45 रहना चाहिए था ना, यहाँ पे गलती हो रहा है क्योंकि इसके सामने 45 है ना, तो यहाँ पे 45 रहना चाहिए। चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 45 रहना चाहिए था। अच्छा यही तो है, गलती हो रही थी, यहाँ पे गलती हो रहा था ना। देखिए यहाँ पे 45, क्योंकि इसके सामने जब ए है BC है तो एक वाले के भी सामने क्या रहना चाहिए, ये एक था, एक पाई वाला, तो एक एंगल ए और एंगल F बराबर है, तो एंगल ए के सामने 30 है तो एंगल F के सामने क्या होगा 45 है ना। अब सॉल्व करेंगे, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। 52 देखिए किसके सामने है भैया, 52 एंगल 2 एंगल B के सामने है। एंगल B के सामने 52, तो यहाँ 2 पाई वाला यहाँ पर है, तो एंगल D के सामने EF, यही निकालना है। अब सॉल्व करते हैं, आ जाएगा EF इक्वल टू 45 इंटू 52 अपान में 30, तो 15 दूना 30, 15 तियाँ 45, 2 से काट लीजिए। 26 दूना 52 होता है, 26 हो गया। 26 तियाँ कर लीजिए, 3 से 18 को 8, हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7, 78 आ गया। अब आपको BC प्लस EF निकालना है, तो 30 यहाँ पे है, 78 वहाँ पे है, दोनों जोड़ेंगे तो 108 सेंटीमीटर आएगा और आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब यह सही है। इस तरह लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, आराम से आप देखिए जब चीज़ें सीख जाएंगे ना तो आपको कुछ भी करना नहीं है, आराम से आप समझते हुए उसको दिमाग में आधा चीज़ें सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन। बस अगर जब तक सीखे नहीं हैं तब तक आपको लगेगा बहुत बड़ा है, बहुत हवा है, इसमें कुछ होता नहीं है वैसे। अब हम आपको एक चीज़ और बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमने अभी पढ़ा था समरूपता का रूल, तो समरूपता में एक चीज़ें और छुपी हुई हैं जो हमको सीखना है। देखिए क्या, जैसे हमने पढ़ा ये एंगल एक है, मतलब A है या B है या C है या D E F, तो एंगल एक के सामने भुजा वाले को अपॉन कर देते हैं बराबर करके, मतलब कि इसके सामने वाली भुजा और इसके सामने वाली भुजा को बटे कर देते हैं। अगर यह वाला एंगल 2 है और यह वाला भी एंगल 2 है तो इसके सामने वाला भुजा को अपॉन करके इक्वल कर देते थे, यही अभी तक करते थे ना। अगर यह 3 है तो यह भी एंगल 3 कर देते हैं। अब ये समरूप हो गया, ये समरूप है। अब आपको ये चीज़ें और हम बताते हैं जो कि फार्मूला है, दिमाग में नोट कर लेंगे। इसका एरिया अगर समरूप है तो, और इसका एरिया मतलब कि त्रिभुज ABC का एरिया अपान में त्रिभुज DEF का एरिया जो होगा किसके बराबर होगा, याद रखेंगे इन दोनों के कोण के सामने जो इक्वल कोण है उसके सामने वाली भुजा के अनुपात का स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि यह 2 है, यह वाला भी 2 है, तो इसके सामने यह भुजा, इसके सामने वाली भुजा का अनुपात कर दीजिए, यानी कि AB अपान में DE का स्क्वायर। इसी तरह सेम 3 के सामने यह है और 3 के सामने यह है, यानी कि AC अपान में DF का स्क्वायर इक्वल टू इसके सामने BC है और इसके सामने EF है, तो BC अपान में EF का स्क्वायर। इस तरह से यह हो जाएगा एक फार्मूला आपका। जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप हों और आपका एरिया दिया हो, मान लीजिए दो त्रिभुज हैं, एक का एरिया दिया है 1, दूसरे का एरिया दिया है 2, आपसे बोल दिया इसका एक भुजा जो यह वाला भुजा है मान लीजिए 5 दे दिया, अब आपसे पूछ दिया ये वाला भुजा बताइए, तो आराम से निकाल सकते हैं। एरिया दिया है दोनों का और एक भुजा दिया है, तीसरा भुजा पूछ मतलब दूसरे त्रिभुज का भुजा पूछ रहा है, तो निकाल देंगे ना, क्योंकि समान एंगल जो समान एंगल होगा उसी के सामने वाली भुजा एक आपको दिया रहेगा, एक पूछा रहेगा। या फिर ऐसे करेगा, या फिर करेगा दोनों भुजा दे देगा, एक एरिया दे देगा तो एरिया पूछ लेगा, या फिर करेगा एरिया देकर दोनों भुजाओं का अनुपात पूछ लेगा, या फिर भुजा दे देगा, बोलेगा दोनों एरिया का अनुपात बताइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इस फार्मूले को नोट कर लेंगे और यहाँ से आने वाले सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखिएगा दोस्तों, आपसे पूछा गया एक त्रिभुज ABC में रेखा जो DE है और रेखा BC के समांतर है, मतलब कि उसके समांतर बोला गया है। जो एक त्रिभुज मतलब ABC बनाया हमने, ABC या A है या B है या C है, बोला जा रहा है ये त्रिभुज में जो BC है इसके समांतर है एक रेखा DE, तो यही समांतर होगा DE, यही तो होगा समांतर। यह त्रिभुज में बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है आपसे एक त्रिभुज ABC है उसमें BC के समांतर एक रेखा DE है, यह बोला गया है जो हमने बना दिया। और बोला गया है कि त्रिभुज के 2 बराबर भागों में बांटती है। जो त्रिभुज के मतलब यह जो रेखा है DE ये त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है,
जनरली आपको पता होगा, जैसे कि कोई डब्बा बना दिया हमने, अब इसको 2 बराबर भागों में बांटना होगा तो यह बराबर होगा, यह भी बराबर होगा, चाहे उसका एरिया ले लें चाहे उसका आकार ले लें, आकार मतलब वही एरिया हो गया, तो एरिया बराबर होगा। तो जाहिर सी बात है जो यह वाले त्रिभुज का एरिया होगा A1 और इस वाले एरिया का, इस वाले त्रिभुज का, मतलब इस बड़े वाले त्रिभुज का, देख रहे हैं, इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो A1 प्लस A2 हो जाएगा। लेकिन हम केवल इतने की बात करें, क्योंकि 2 बराबर भागों में बांट रहा है आपका यह वाली लाइन, यह वाली लाइन, तो यहाँ का एरिया बराबर इसका एरिया होगा A2। समझ में आया? देखिए हमने क्या बोला, क्योंकि ये बोला है DE जो है ना, ये इसको और इसको, इस वाले पूरा पोर्शन को और इस वाले पूरा पोर्शन को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ऊपर वाले का एरिया नीचे वाले एरिया का बराबर होगा। अगर यह 1 है तो यह भी 1 होगा, अगर यह 2 है तो यह भी 2 होगा, अगर यह 3 है तो यह भी 3 होगा, लेकिन रेशियो में, ठीक है ना। अब देखिए अगर यह 3 है, यह 3 है, छोटा छोटा वाला, यह दोनों छोटा वाला, यह दोनों छोटा वाला, अगर 3 3 है, तो अगर पूरे बड़े त्रिभुज की बात करें तो 3 + 3 6 हो जाएगा, मतलब ये 6 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर ये छोटा वाला जो है अगर 3 है और यह वाला भी 3 है, यह वाला, तो 3 3 6, पूरा बड़ा वाला 6 हो जाएगा, उसका एरिया कितना होगा? 6 होगा। नॉर्मल से समझिए, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी घबराने की किसी को जरूरत है, आराम से समझते चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। बोला गया जो DE है ये इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया बराबर है, ये चीजें बोली गई हैं। आपको अब बताना है दोस्तों AD का रेशियो BD से बताना है, AD का रेशियो BD से बताना है। ऑप्शन में दिया है आपको 1 रेशियो √2 - 1, ऑप्शन बी दिया है आपको दोस्तों, क्या दिया है? 2 रेशियो √3 - 2, ऑप्शन सी दिया हुआ है आपको दोस्तों √2 - 1 रेशियो 1, और ऑप्शन डी दिया हुआ है आपको, डी क्या दिया है? 2 रेशियो √3, यह दिया हुआ है ऑप्शन में। अब हम इसको सही से बना देते हैं, या क्योंकि क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए, है ना, यह चीजें दी हुई है आपको। आपको बोला गया है DE जो है ना, AB क्या दिया गया? AD का रेशियो आपसे निकालना है BD के साथ, यह निकालने हैं आपको। आपको दिया गया जो DE है, DE बराबर भागों में बांट रहा है इसको और इसको, मतलब इस पूरे त्रिभुज को बराबर भागों में बांट रहा है। तो आराम से देखिए, अब अगर हम बात करें इस छोटे वाले त्रिभुज की, पहले इस छोटे वाले त्रिभुज की, तो देखिएगा इस छोटे वाले त्रिभुज की बात करें तो ADE, और इस बड़े वाले त्रिभुज की बात करें, इन दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम इसको यहाँ पे बना देते हैं, कहीं इधर बना देते हैं। एक त्रिभुज हमने बना दिया यहाँ पे ADE, और एक त्रिभुज बड़ा वाला हमने बना दिया, यह पूरा बड़ा वाला, यह पूरा ABC, यह चीज हमने बना दिया यहाँ पे। अब त्रिभुज ADE का त्रिभुज जो एरिया होगा, त्रिभुज ADE का जो एरिया होगा वो किसके अनुपात में होगा? इस वाले के अनुपात में होगा, यानी कि ABC के, त्रिभुज ABC के। और इसका जो एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर। पढ़े थे संगत कोण, एकांतर कोण, सब कुछ ध्यान में रखिएगा। यह वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यह चीज है ना, क्योंकि यह दोनों पैरेलल लाइन है ना, यह वाला और यह वाला पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन के एक तरफ बनने वाले एंगल को हम लोग क्या कहते थे? संगत कोण कहते थे। तो संगत कोण है कि नहीं है? संगत कोण यह भी हुआ, संगत कोण यह हुआ, समझ रहे कि नहीं? अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों, इसके सामने कौन सी भुजा है? इसके सामने यह पूरी, इस बड़े वाला जो आप एंगल है उसको देखिएगा, इस वाले के सामने यह पूरा त्रिभुज अगर आप देखेंगे, यह पूरा देखेंगे तो इसके सामने क्या है? AB है, तो AB बटे, अब यह छोटा वाला जो है यहाँ पे देखिए, छोटा वाला E है, तो E के सामने क्या है? केवल AD है, तो लिख दीजिए AD। अब फॉर्मूला हमने बताया था, स्क्वायर करना था आपको। इसी तरह हमको AD और BD का बताना है, AD और BD कहाँ गया? BD का रेशियो बताना है, AD और BD का रेशियो बताना है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, जो AB है, A से लेकर B तक, उसी की वैल्यू है यहाँ और यहाँ। अगर इन दोनों को ऐड कर दें AD से लेकर BD को, तो निकल के आ जाएगा AB का रेशियो। तो लिख दीजिए यहाँ पे, AB के प्लेस पे आप लिख सकते हैं AD प्लस BD बटे AD, ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये लिख लिया हमने, बातें क्लियर होते चलिए भैया, यहाँ पे लिख लिया हमने, इसको इरेज कर देते हैं। यह हमने लिख लिया क्योंकि यह पूरा और यह छोटा वाला का अनुपात था, तो इस पूरे के जगह पे हमने इसको और इसको लिख लिया, दोनों का योग बराबर AB। बस अब आपको पता होगा, जब 1 + 2 लिखते हैं या फिर 2 + 3 लिखते हैं, तो अगर 2 से इसको भाग किया जाए तो 2/2 भी लिख सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं, तो 2 से कैंसिल हो जाता है। सिंपल सा, इसमें भी वही चीज करनी है हमको, कर दीजिए। देखिए
AD बटे AD कर दीजिए और प्लस यहाँ पे है ना, तो प्लस BD बटे AD कर दीजिए होल स्क्वायर। अब AD कट गया तो क्या बचा, 1 प्लस BD बटे AD। यही चीज़ें हमको निकालनी है BD बटे AD। BD बटे AD कहिए या फिर AD बटे BD कहिए, पलट देंगे बाद में। अब ध्यान से आप देख पा रहे हैं जो ADE है और ABC है, ADE का अगर हम मान लेते हैं, हम मान ले दोस्तों इसका एरिया 1 है और इसका भी एरिया 1 है, क्योंकि दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है, तो पूरे बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं, 1 प्लस 1 2 होगा। तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC है तो ये 2 होगा और ये छोटे वाले त्रिभुज का एरिया 1 होगा रेशियो में। तो मान लीजिए 1 बटे 2 बराबर, यहाँ पे मान ले हैं आप 1 प्लस BD प्लस AD का होल स्क्वायर। अब यह दोनों तरफ रूट ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 1/2 बराबर 1 प्लस BD बटे AD आएगा, आएगा ना दोस्तों, आएगा। अब इस 1 को इधर कर दीजिए, यहाँ पे बचेगा 1/√2 1/√2 माइनस 1 बराबर BD बटे AD। बस इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस √2 अपान में √2, यही तो आएगा। अब इसको पलट दीजिए, अब इसको अगर पलटेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए, सही जा रहा है ना, यहाँ पे √2 था, हाँ सही तो है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, √2 अपान में 1 माइनस, एक मिनट, इसको एक चीज़ एक तरीके से हम और लिख सकते हैं, देखिए कैसे, ये चीज़ देख रहे हैं 1/√2 इधर आया तो माइनस में हो गया। अब अगर हम इसको पलटते हैं दोस्तों तो आपको पता है कितना हो जाएगा, √2 अपान में 1 माइनस √2 इक्वल टू AD, जो हमको वैल्यू चाहिए था AD अपान में BD का। बातें क्लियर हो रही हैं, AD बटे BD वही हमको चाहिए था, AD बटे BD आ गया, √2 अपान में 1 माइनस √2। अब आपको इसमें तो दिख ही नहीं रहा है, √2 अपान में 1 माइनस √2 कहीं नहीं दिख रहा है सर, तब क्या गलत है, नहीं गलत नहीं है। अब इसका परमेयीकरण कर दिया गया है, इस √2 को इसका साइन बदलकर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, 1 प्लस √2 को अगर ऊपर नीचे आप गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस √2, 2 से आप माइनस करेंगे 1 को तो यहाँ पे नीचे 1 बचेगा और ऊपर बच जाएगा √2 माइनस 1, एक मिनट, नीचे √2 माइनस 1 बचेगा ना और ऊपर 1 बचेगा। एक मिनट बेटा, कहाँ गलती हो रहा है देख लीजिए तो थोड़ा सा, स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, ठीक है, ADE और ऊपर क्या है, AB है। अच्छा, एक मिनट बेटा, एक चीज़ गलती हुआ है, पता है क्या गलती हुआ है, यहाँ पे आप ना ऊपर नीचे कर दिए हैं इसको, बस यही चीज़ गलती हुआ है और सब चीज़ सही है। ABC होगा ऊपर और नीचे होगा ADE, बस यही चीज़ गलती हुआ था, इसको देख लीजिए, ऊपर कर लीजिए नीचे कर लीजिए, क्योंकि बड़ा वाला ऊपर है, क्योंकि AB ऊपर है ना बड़ा वाला, तो उसका एरिया भी ऊपर ही रहेगा, 2 बटे 1 कर लीजिए। अब यहाँ पे √2 हो जाएगा ऊपर, सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, इसको हम इरेज करके फिर से करते हैं, देखिए इसको इरेज करके फिर से करते हैं। यहाँ पे क्या होगा, दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो √2 अपान में 1 होगा, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस BD बटे AD होगा, यही होगा। अब इसको आप क्या करेंगे, इस 1 को इधर भेजेंगे तो √2 माइनस 1 अपान में 1 बराबर BD बटे AD होगा। अब हमको चाहिए AD अपान BD की वैल्यू, तो 1 अपान √2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 अपान √2 माइनस 1 बराबर AD अपान में BD। बेटा कुछ नहीं करना था इसमें, ध्यान से देखिएगा, आपको सिंपल सा एक त्रिभुज दिया था, बोला था ये DE जो है इसको बराबर भागों में बांट रहा है, बराबर भागों में बांट रहा है, आपको निकालना था AD अपान BD की वैल्यू। सिंपल सा है कि जब ये बराबर भागों में बांट रहा है तो इसका एरिया बराबर हो जाएगा, इसका एरिया जब बराबर होगा दोस्तों तो इसका जब एरिया बराबर है तो हमने अभी फार्मूला बताया था कि जब एरिया बराबर है तो इसका जब एरिया 1 है तो पूरे का 2 होगा, 1 1 2। अगर इस यह बराबर में है तो अगर 2 2 रेशियो में मानते हैं, आप मान लेते हैं 2 2 है तो पूरे का 4 हो जाएगा, अगर 3 3 मानते हैं तो 3 3 6 हो जाएगा पूरे का, इस तरह बढ़ता चला जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस पूरे का जो यहाँ से यहाँ तक है एरिया कितना हो जाएगा, मान लिया हमने 2 होगा, इस छोटे वाला का 1 होगा। अब समरूप है तो समरूपता का हमने अभी आपको फार्मूला बताया था, जब एरिया दोनों का रेशियो में दिया हो तो भुजा कैसे निकालते हैं, सिर्फ वही फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है, सिंपल सा आंसर आया है, इसमें कुछ नहीं करना है। आप इसे एक बार और देखेंगे, हमारे कहने से 100% आएगा। वीडियो पॉज करके देखिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आप विश्वास करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आदत में लाइए, ज्यामिति ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, आपको आंसर बताना है दोस्तों, लास्ट है यह वाला, देखिएगा यह है, आपको दिया गया है और यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे यह चीज़ दिया हुआ है आपको, एक एरिया इसका 16 दिया हुआ है, इसका एरिया 33 दिया हुआ है, यह A है, यह B है, यह C है, ठीक है,
या डी है या ई है। आपको दिया गया है दोस्तों जो ए डी ई है, त्रिभुज ए डी ई, जो इसका एरिया है ना वो 16 दिया गया है। और जो यहाँ पे चतुर्भुज दिख रहा है आपको, चतुर्भुज, यहाँ चतुर्भुज दिख रहा है आपको, तो डी ई सी बी का जो एरिया है 33 दिया हुआ है आपको, 33 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि बताइए ए डी बटे डी बी या फिर बी डी की वैल्यू बताइए, अनुपात बताइए क्या होगा। सिंपल सा है, देखिए जब इस छोटे वाले का 16 है और इस वाले चतुर्भुज का 33 है, तो पूरे बड़े वाले का एरिया कितना होगा, 33 प्लस 16 49 होगा ना। 33 प्लस 16 का करें 36 9 3 1 4 49, एरिया 49 आया, एरिया 49 आया 49 पूरे बड़े वाले का। जब पूरे बड़े वाले का एरिया 49 आया तो भुजा कितना होगा, हमने बताया था जब एरिया दिया हो तो भुजा का क्या करते हैं, स्क्वायर करके निकाल लेते हैं। अगर एरिया 49 है तो इसका मतलब ए स्क्वायर भुजा होगा, तो ए बराबर कितना होगा 7 होगा। तो इस पूरे बड़े वाले की जो भुजा होगी वो 7 हो जाएगी। और इसका 16 है दोस्तों, तो इसका भी हम निकाल लेते हैं, इसका निकालते हैं। भुजा क्या होगा, भुजा स्क्वायर बराबर एरिया 16, तो ए डी बराबर 4। कोई बराबर भुजा ले लीजिए, कोई भी भुजा बराबर कर लीजिए आप, यह 4 आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक ये 4 है दोस्तों, तो यह वाला कितना होगा, यह वाला कितना होगा, इस पूरे में से इस छोटे वाले को माइनस कर देंगे तो 3 आएगा, बस हो गया। ए डी की वैल्यू कितना दिया है, ए डी की वैल्यू 4 और डी बी की वैल्यू 3, तो 4/3 इसका राइट आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना था, ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में उड़ाते हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है सेशन दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, अपने दोस्तों को बताया करिए इस चैनल के बारे में दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार अगर बना रहेगा इसी तरह तभी हम अपने आप को संभाल पाएंगे और आपके लिए अच्छे कंटेंट्स ला पाएंगे दोस्तों। सारे कंटेंट्स जितने आते हैं, हिंदी, ईवीएस और सीडीपी का मैम द्वारा 3 बजे लाया जाता है। 2 दिन से उनका तबीयत थोड़ा सा खराब था, इस वजह से नहीं ला पाई, लेकिन आप लोग कंटिन्यू रहिए, वो कल से स्टार्ट कर देंगे, कल या परसों से दोस्तों, है ना। और सेशन डेली आप फॉलो करिए, सुबह से लेकर सुबह 6 बजे एक सेशन आता है, बहुत बच्चे फॉलो करते हैं, आप भी फॉलो करिए। और एक कल हमने वीडियो बनाया था दोस्तों, अगर आप लोग मोटिवेट होना चाहते हैं, अगर आप लोग को यह लगता है कि वैकेंसी बहुत कम है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अगर इस साल पाना चाहते हैं जॉब दोस्तों तो ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा और तैयारी पे जुट जाइएगा दोस्तों, है ना। किसी के बहकावे में मत आइए, अरे वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी बहुत सारे हैं। जब आना शुरू हो जाएंगे ना तो आप कहेंगे तैयारी कैसे करें, तो इस वजह से तैयारी को कंटिन्यू रखिए दोस्तों और बिल्कुल प्रिपरेशन करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगा। धन्यवाद।